DRG Kids। कहानी अनमोल घड़ा। रामपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन एकदम बंजर थी। वो बहुत मेहनत करता था कि उसकी जमीन किसी तरह उपजाऊ हो जाए, लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी जमीन से मिट्टी नहीं पत्थर निकलते थे। एक दिन ऐसे ही रतन अपनी जमीन की खुदाई कर रहा होता है। बाप रे, कब से इस पथरीली जमीन की खुदाई कर रहा हूं। करता ही जा रहा हूं, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ देर खोदने के बाद उसे अचानक टन की आवाज आती है। जब भी वो कुदाल जमीन पर मारता तो जमीन से टन टन की आवाज आती। अरे, ये क्या है? ये तो कोई पीतल का घड़ा लगता है। अच्छे से खोद कर देखता हूं। ये कहकर वो जमीन को और खोदने लगता है। कुछ देर खोदने के बाद उसमें से एक टूटा हुआ घड़ा निकलता है। धत तेरे की, ये तो कोई टूटा हुआ घड़ा लगता है। अगर कोई धन से भरा घड़ा होता तो कोई बात होती। हे भगवान, क्या मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करता रहूंगा? बोलकर थोड़ा दुखी होता है और कहता है, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो कुछ अनार तोड़कर ही खा लेता हूं। पास ही अनार के पेड़ से कुछ अनार तोड़ता है और खाता है। फिर वो उस टूटे घड़े में कुछ बचे हुए अनार रख देता है। फिर वो थोड़ी देर वहीं आराम करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो देखता है कि घड़ा अनार से पूरा भरा हुआ है। फिर वो पूरा घड़ा खाली करके उसमें 2-3 अनार डालकर देखता है और थोड़ी देर में वापस घड़ा पूरा अनार से भर जाता है। फिर वो घड़ा लेकर घर जाता है और गोमती से कहता है, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा क्यों बंद करना है? मैं कह रहा हूं ना, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। गोमती दरवाजा बंद करती है। ये लो, अनार खाओ। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, सिर्फ एक आलू और एक टमाटर पड़ा हुआ है, और आप अनाज के बदले ये अनार लेकर आए। अब से इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जाओ, तुम वो आलू टमाटर लेकर आओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो गया। रतन घड़े में से अनार निकालकर अलग रख देता है। गोमती आलू टमाटर लेकर आती है। ये लो। ये मुझे मत दो, इस घड़े में डालो। घड़े में डालने से क्या होगा? अरे तुम सवाल मत करो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। गोमती घड़े में एक आलू और एक टमाटर डालती है और तुरंत घड़ा आलू टमाटर से भर जाता है। अरे ये क्या? मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इस घड़े में से इतने सारे आलू और टमाटर निकल रहे हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया? लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान को सच में हम पर दया आ गई। अच्छा सुनो गोमती, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब ये घड़ा ही हमारा बेड़ा पार करेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हे भगवान, मैं कल ही मंदिर जाकर नारियल चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, चढ़ा देना, लेकिन पहले कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लाती हूँ। खाना खाते हुए रतन कहता है, गोमती, हमें इतने आलू टमाटर की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि बाजार जाकर आलू टमाटर बेच दूं। हाँ हाँ, ये भी सही कहा आपने। इतने सब का हम क्या करेंगे? इसे ज्यादा दिन रख भी तो नहीं सकते, सब खराब हो जाएगा, इसलिए इसको बेचना ही सही होगा। अब तुम देखना गोमती, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आलू टमाटर और अनार से भरी बोरी लेकर सब्जी मंडी जाता है और बिल्लू फल वाले से कहता है, अरे तुम्हारी दुकान में तो बहुत सारे फल हैं, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। नहीं, आज मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूं। सुनो, आलू टमाटर और अनार बेचने आया हूं। अरे क्या बात है रतन भाई,
तुम्हारी पथरीली जमीन में तो कुछ भी नहीं उगता है, फिर ये सब कहाँ से आ गया? क्यों आया, कैसे आया, ये सब छोड़ो। बस ये बताओ कि तुम्हें लेना है या नहीं, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊं। नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो? लाओ लाओ। रतन बोरी से आलू, टमाटर और अनार निकालकर उसे देता है और उसके बदले रुपए लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आज बहुत दिनों के बाद रुपए हाथ में आए हैं, क्यों ना इससे एक कमीज ले लूं। बहुत दिनों से यही फटी कमीज पहन रहा हूं। इधर घर में गोमती घड़े के सामने अपना दुख जता रही थी। पैसे ना होने की वजह से शादी के सारे गहने मुझे बेचने पड़े थे। अब एक ही गहना बचा मेरे पास, लेकिन आज के बाद मैं रानी बन जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपना मंगलसूत्र घड़े में डाल देती है और घड़ा तुरंत गहनों से भर जाता है। अरे बाप रे, इतने सारे गहने! मैंने तो कभी सपने में भी इतने गहने नहीं देखे। इतने सारे गहने देखकर गोमती खुशी से फूली नहीं समाती है। वो सारे गहने पहन लेती है। तभी रतन घर के बाहर आता है। अरे भाई, घर का दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? गोमती, कहाँ हो तुम? जी, अभी आती हूँ। गोमती दरवाजा खोलती है तो उसे देखकर रतन कहता है, अरे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए? अब मैं गरीब गोमती नहीं रही, रानी बन गई हूँ, रानी। जब भगवान ने हमें ये जादुई घड़ा दिया ही है, तो अब हम गरीब बनकर क्यों रहें? नहीं गोमती, बचपना मत करो। समय ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या लाए हो? कमीज लाया हूँ। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पास कमीज नहीं थी, एक ही थी, वो भी फटी पुरानी। लाओ दिखाओ तो। रतन उसे कमीज देता है तो वो उसे घड़े में डाल देती है और फिर घड़े में बहुत सारी कमीज आ जाती हैं। रतन, ये क्या कर रही हो? सुनिए जी, मैं इसमें से 10 कमीज रख लेती हूँ आपके लिए। बाकी ना आप जहाँ से लाए थे वहीं जाकर बेच आइए। रतन दूसरे दिन हीरा की दुकान पर जाकर सारी कमीज बेच देता है। हीरा को बहुत हैरानी होती है। रतन के जाने के बाद वो बहुत सोच में पड़ जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। कल एक कमीज ले गया और आज वैसी 90 कमीज ले आया। ये बात बगल से जा रहा बिल्लू फल वाला सुन लेता है। वो पूछता है, क्या हुआ भाई, किसकी बात कर रहे हो? अरे, रतन किसान ने कपड़े का कारखाना खोला है क्या? कल एक कमीज ले गया था और आज वैसे ही कई सारी कमीज बेच गया। क्या रतन किसान कमीज भी बेच रहा है? अजीब बात है। जानते हो भाई, कल मेरी दुकान पर भी आकर बोरी भरकर आलू, टमाटर और अनार बेचकर गया था। क्या बात कर रहे हो? जिसकी बंजर जमीन पर बरसों से कुछ नहीं उगा, वो अचानक इतने सारे फल और सब्जियां कैसे बेचकर चला गया? ये तो बहुत अचंभे की बात है। जरूर कुछ दाल में काला है। रतन पर नजर रखनी पड़ेगी। इधर रात में रतन और गोमती आपस में बात कर रहे होते हैं। कल इस मटके से अंडे का व्यापार करूंगा। एक अंडा डालूंगा और 500 अंडे निकलेंगे। अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। उधर खिड़की से बिल्लू फलवाला और हीरा कपड़े वाला रतन की सारी बात सुन लेते हैं। अच्छा, अब पता चली असली बात। चलो हीरा, कल सुबह ये बात मुखिया जी को बता दें। हाँ, सही कहा। हमारी आंखों के सामने वो गरीब रतन अमीर बन गया, ये हम होने नहीं देंगे। दूसरे दिन दोनों दुकानदार मुखिया को सब बात बता देते हैं। अब आप बताइए कि रतन के साथ क्या करना चाहिए? करना क्या है? रतन को उसके घड़े के साथ पकड़ कर लाओ। जा भोलू, रतन को भी पकड़ कर ला। जैसी आज्ञा मुखिया जी। मुखिया जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया भाई? चलने के बाद सब पता चल जाएगा। पहले जाओ अपने जादुई घड़े को लेकर आओ। मुखिया जी को घड़े के बारे में कैसे पता चल गया? रतन घड़े को लेकर भोलू के साथ मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया घड़ा देखता है और कहता है, तो ये है तुम्हारा जादुई घड़ा? बहुत सुना है इसके जादू के बारे में। जरा देखूं तो ये कैसा है। मुखिया जैसे ही घड़े का रहस्य जानने के लिए उसके अंदर सिर डालता है,
तभी घड़े के अंदर से एक के बाद एक बहुत सारे मुखिया निकल आते हैं। अरे बाप रे, इसमें से कौन से मुखिया असली हैं? तो सारे मुखिया एक साथ बोलते हैं, मैं हूं असली, मैं हूं असली। इसी बीच मौका पाकर रतन घड़े को लेकर वहां से भाग निकलता है और घर आकर उस घड़े को अपने घर के पीछे के कुएं में फेंक देता है और चैन की सांस लेता है। वो मन ही मन बोलता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।